आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम NCERT क्लास 11 बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। सोचिए, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जानवर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ सिंपल ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इस वीडियो में आप सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है और क्यों ये बायोलॉजी की बैकबोन है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम की फैसिनेटिंग दुनिया। एनिमल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है डाइवर्सिटी को सिस्टमैटिकली समझना। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हर एनिमल को इंडिविजुअली स्टडी करना इम्पॉसिबल होता। क्लासिफिकेशन हमें तीन चीजें समझाता है। पहला एवोल्यूशन यानी विकास की कहानी, दूसरा ऑर्गेनिजम्स के बीच संबंध, तीसरा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी यानी जितना एडवांस ऑर्गेनिज्म उतना हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन। NCERT के अनुसार एनिमल्स को क्लासिफाई करने के 5 मुख्य आधार हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा जर्म लेयर्स, चौथा सीलम, पांचवा नोटोकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना सिंपल या कॉम्प्लेक्स है। एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल्स में पाया जाता है। पहला सेल्यूलर लेवल जैसे पोरिफेरा, दूसरा टिश्यू लेवल जैसे कोइलेंटरेट्स, तीसरा ऑर्गन लेवल जैसे प्लैटीहेलमिंथस, चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हायर एनिमल्स में पाया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। सिमेट्री का मतलब है बॉडी का अरेंजमेंट। 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल जैसे स्पंज, रेडियल सिमेट्री जैसे हाइड्रा और स्टारफिश, बायलैटरल सिमेट्री जैसे ह्यूमंस और इंसेक्ट्स। बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स ज्यादा एडवांस माने जाते हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन बेस्ड मूवमेंट होता है। एनिमल्स के डेवलपमेंट में जर्म लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म के कारण कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ज्यादा एडवांस होते हैं। सीलम शरीर के अंदर की कैविटी होती है जो ऑर्गन्स को स्पेस और प्रोटेक्शन देती है। 3 प्रकार होते हैं, एसिलोमेट कोई कैविटी नहीं, स्यूडोसिलोमेट आंशिक कैविटी, यूसिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी। हायर एनिमल्स में यूकोलम पाया जाता है। पोरिफेरा सबसे सिंपल एनिमल्स है। इनमें पॉज होते हैं जिनसे पानी अंदर बाहर जाता है। इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए इन्हें सिंपलेस्ट एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, साइकॉन, स्पंजिला। नाइडेरिया में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट्स कहा जाता है। प्लैटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म्स होते हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एशेलमिंथस में राउंडवर्म्स आते हैं जो अक्सर पैरासाइट्स होते हैं। एनालिडा में सेगमेंटेशन होता है जैसे अर्थवर्म। मलस्का में सॉफ्ट बॉडी और शेल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। लगभग 75% एनिमल्स इसी ग्रुप में है। इकाइनोडर्मेटा मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे स्टारफिश जिनमें स्पाइनी स्किन होती है। कोडेटा सबसे एडवांस ग्रुप है। इनमें 3 मुख्य फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, फरिंजियल गिल स्लिट्स। कोडेटा में फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आते हैं। फिशेस वाटर में रहते हैं, एम्फिबियंस वाटर और लैंड दोनों में। रेप्टाइल्स ड्राई स्किन वाले होते हैं, एवीज बर्ड्स होते हैं और मैमल्स सबसे एडवांस होते हैं। आज आपने एनिमल किंगडम को पूरा समझ लिया। पोरिफेरस सिंपलेस्ट, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप, कोडेटा मोस्ट एडवांस ग्रुप। अगर आप इसी तरह बायोलॉजी को समझते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इज द की, नॉट मेमोराइजेशन। Thanks for watching video. Like and share channel, subscribe and press bell icon for notification.